उस रात गांव में हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन ठाकुर की हवेली में तूफान आ चुका था। ये नाम मत ले उस नीच का। ठाकुर रणवीर सिंह ने मेज पर मुक्का मारा। अमृता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाईं। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं रघु से प्रेम करती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी मगर दृढ़ थी। ठाकुर का चेहरा तमतमा उठा। हवेली के बाहर गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे। पंचायत बैठने वाली थी, फैसला होना था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक श्राप की शुरुआत थी। प्रेम और अपराध गांव की सुबह शांत थी, लेकिन अमृता के हृदय में तूफान उमड़ रहा था। उसकी शादी ठाकुर रणवीर सिंह से हुई थी, जो गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। मगर उसका मन, वह अब भी रघु के पास था। वह रघु जो सिर्फ एक सामान्य किसान था, लेकिन अमृता की आत्मा का एक हिस्सा। रघु और अमृता का प्रेम बचपन से था। खेतों की पगडंडियों पर दौड़ते दौड़ते वे कब एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए, यह खुद उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन समाज ने इस प्रेम को अस्वीकार कर दिया। ठाकुर का फैसला पत्थर की लकीर था। अमृता सिर्फ उसकी थी। शादी के बाद भी अमृता कभी कभी रघु से मिलती, छुपकर, अंधेरी रातों में। लेकिन एक दिन यह रहस्य टिक नहीं पाया। किसी ने उन्हें साथ देख लिया और सुबह तक यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पवित्रता का अपमान हुआ है। पंचायत में गूंज उठी आवाजें। एक शादीशुदा स्त्री ने पराये पुरुष से प्रेम किया, यह पाप है। अमृता चीख पड़ी, प्रेम पाप नहीं है। लेकिन उसकी आवाज का कोई मूल्य नहीं था। ठाकुर का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। उसने निर्णय सुनाया, अमृता को चुड़ैल घोषित कर दिया जाए। अमृता को बांधकर गांव के चौक में लाया गया। उसके हाथ पैर रस्सियों से कस दिए गए और चारों ओर से लोग उसकी ओर नफरत से देख रहे थे। ठाकुर रणवीर सिंह ऊंचे आसन पर बैठा था और उसके बगल में गांव के अन्य मुखिया थे। यह स्त्री अपवित्र हो चुकी है, यह अब इस धरती पर रहने योग्य नहीं। ठाकुर की आवाज कठोर थी, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया। अमृता चीख पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर नहीं था। रघु ने भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश की। मत करो यह अन्याय, अगर प्यार करना अपराध है तो मैं भी दोषी हूँ। पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। ठाकुर ने आंखों से इशारा किया और कुछ लोग आगे बढ़े। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। चुड़ैल को आग में जलाओ। चारों ओर से लकड़ियां जमा कर दी गईं। अमृता को जलती चिता के पास खड़ा कर दिया गया। एक दिन मैं लौटूंगी। अमृता की आवाज अब गर्जना में बदल चुकी थी। उसकी आंखें भयावह रूप से चमक रही थी। जब पहली बारिश होगी, यह गांव रक्त से भीग जाएगा। जब पहली काली रात आएगी, मौत हर घर में दस्तक देगी। और जब पहली नवविवाहिता 16 श्रृंगार करेगी, वह मेरी हो जाएगी। लोग पीछे हटने लगे, लेकिन ठाकुर अडिग था। मशालें उछाली गईं और देखते ही देखते आग की लपटें अमृता को घेरने लगीं। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठी, लेकिन उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, श्राप पूरा होगा। अमृता की चीखों को सालों बीत गए। गांव धीरे धीरे उस भयावह घटना को भूल चुका था। ठाकुर रणवीर सिंह अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका वंश फल फूल रहा था। गांव में सब कुछ शांत था, पर श्राप की घड़ी अब आ पहुंची थी। उस साल पहली बारिश अजीब थी। जैसे ही पहली बूंदें गिरीं, वे पानी नहीं बल्कि गाढ़े लाल रंग की थीं। गांव की औरतें चिल्ला उठीं, बच्चे रोने लगे। पूरी धरती पर लाल बारिश की बूंदें गिर रही थीं, मानो अमृता की आत्मा आसमान से रो रही हो। ये खून है, किसी ने घबरा कर कहा। गांव का हर कुआं, हर पोखर इस रक्त से भरने लगा। प्यासे लोगों ने जैसे ही पानी को छुआ, उनकी हथेलियों पर जलने के निशान उभर आए। ठाकुर का सबसे बड़ा बेटा राजवीर अपने महल में आराम कर रहा था, जब अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसने पलटकर देखा, आईने में कोई परछाई थी। एक स्त्री 16 श्रृंगार में, पर चेहरा अधजला। कौन है? राजवीर की आवाज कांप गई। स्त्री ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, मैं लौटी हूं राजवीर, मेरी पहली बलि तुम्हारे घर से होगी। अगली सुबह राजवीर का शव बरामदे में पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, मानो मरते समय वह किसी भयानक चीज को देख रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसकी पूरी देह से खून बाहर निकल चुका था, लेकिन घाव का एक निशान भी नहीं था।
गांव में सनसनी फैल गई। ठाकुर को एहसास हो गया कि अमृता की वापसी हो चुकी थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। राजवीर की मौत के बाद पूरा गांव दहशत में था। हर तरफ एक ही चर्चा थी, क्या अमृता सच में लौट आई है? क्या उसका श्राप अब एक एक करके सबको खत्म कर देगा? उस रात ठाकुर के महल में सन्नाटा था। नौकर चाकर सब राजवीर की रहस्यमयी मौत के बाद डरे हुए थे। ठाकुर रणवीर सिंह, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, अब अपनी हवेली के एक अंधेरे कमरे में बैठा हाँफ रहा था। यह सब बकवास है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की दहलीज पर चूड़ियों की खनक सुनाई दी। ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र की नवविवाहिता सरिता, जो शादी के बाद पहली बार 16 श्रृंगार में सजी थी, सहमी हुई चौखट की ओर देख रही थी। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, कोई जिसे दिखना नहीं चाहिए था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारी नई सखी, धीमी पर जमी हुई आवाज आई। सरिता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके सामने अमृता खड़ी थी, लाल जोड़ा, अधजला चेहरा और काली खोखली आंखें। सरिता चीख भी नहीं पाई। अगले ही पल हवा में उसकी पायल की आवाज गूंजी और फिर सिर्फ सन्नाटा। सुबह गांव वालों ने देखा, सरिता का शव हवेली की छत पर लटका हुआ था। उसके गले पर जलने के काले निशान थे और होंठों पर एक अजीब मुस्कान जमी थी। अब ठाकुर समझ चुका था, अमृता सिर्फ बदला नहीं ले रही, वह सबको उसी तरह मार रही थी जैसे उसे जलाया गया था। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए, पंडितों ने हवन किया, तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन उस रात गांव का सबसे पुराना वटवृक्ष अपने आप जल उठा। लोग डर के मारे इधर उधर भागे और तब तीसरी बलि चढ़ी। गांव के पुजारी का शरीर मंदिर के अंदर मिला। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, जैसे किसी ने उन्हें अंगारों से जला दिया हो। गांव अब पूरी तरह अमृता के श्राप की गिरफ्त में था। हर रात कोई न कोई मर रहा था। ठाकुर ने फैसला किया कि अब वह खुद इसका अंत करेगा, लेकिन क्या वह सफल होगा? गांव अब मौत का अड्डा बन चुका था। हर कोई अमृता की भयानक छाया से डर रहा था। एक एक करके ठाकुर के वंशज और गांव के बड़े लोग मारे जा चुके थे। जो लोग अब तक बचे थे, वे या तो भाग चुके थे या फिर मंदिर में शरण लिए बैठे थे। ठाकुर का अंतिम दांव, ठाकुर रणवीर सिंह, जो कभी गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, अब कांपते हाथों से तांत्रिकों के साथ अमृता की आत्मा को रोकने की तैयारी कर रहा था। हमें उसकी हड्डियां जलाकर गंगा में बहानी होंगी, एक तांत्रिक बोला। अगर उसकी राख इस गांव में रही तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन ठाकुर को अब भी यकीन नहीं था। उसने गुस्से में पुजारी का गला पकड़ लिया। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। हवा में सुहागन चूड़ियों की झनझनाहट गूंजी और लाल साड़ी में लिपटी एक भयानक परछाई प्रकट हुई। अब भाग कहां रहे हो ठाकुर? ठाकुर ने अपनी तलवार खींची, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अमृता धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैंने तुमसे प्रेम किया, लेकिन तुमने मुझे जला दिया। मैंने तुमसे इंसाफ मांगा, लेकिन तुमने मुझे चुड़ैल बना दिया। अब मेरी बारी है। अगले ही पल मंदिर की आग बढ़ने लगी। ठाकुर चीखते हुए जल उठा, जैसे अमृता के शरीर को जलाया गया था। उसके साथ तांत्रिक, पुजारी और गांव के सारे दोषी लोग भी जलने लगे। गांव का अंत सुबह हुई, लेकिन गांव वैसा नहीं था। जहां कभी ठहाके गूंजते थे, वहां अब सिर्फ राख थी। गांव के अंतिम कुछ लोग, जो इस अन्याय का हिस्सा नहीं थे, वहां से पलायन कर गए। वहां अब कोई कभी नहीं बसा। लोग कहते हैं उस गांव में आज भी लाल बारिश होती है और हर नव विवाहिता की चूड़ियां खुद ब खुद टूट जाती है। निर्देश समाज अक्सर निर्दोषों को बलि का बकरा बनाता है। जो स्त्री प्रेम करे, अपने लिए खड़ी हो, वह पवित्रता का अपमान बन जाती है। लेकिन जब अन्याय हद से बढ़ जाता है, तो वह स्त्री ही काल बनकर लौटती है। अमृता चुड़ैल नहीं थी, यह समाज ही असली राक्षस था।